मुगन ट्रेन आर्क डीमन स्लेयर का सबसे सैडेस्ट आर्क है। उसमें रेंगोकू की डेथ ने सबको इंस्पायर करा है। अब सोचो क्या होता अगर रेंगोकू के अलावा कोई और हाशिरा मुगन ट्रेन में होता। क्या होता अगर गियो सानेमी या फिर गियो में होते। क्या अकाजा मारा जाता या फिर हम तब भी एक हाशिरा खो देते। क्या रेंगोकू की डेथ के अलावा किसी और कैरेक्टर की डेथ तांजीरो एंड ऑल को इंस्पायर कर पाती। चलो देखते हैं इस व्हाट इफ सिनेरियो को इन डिटेल। नंबर 1, गियो टोमियोका। सबसे पहले बात करते हैं वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर गियो टोमियोका की। जब एनमू आता तो उसका ड्रीम गियो बहुत जल्दी फिगर आउट कर लेता तो उसके स्मार्ट एंड काम नेचर की वजह से, एंड वो एनमू को बहुत आसानी से हरा देता। लेकिन अकाजा के सामने सिनेरियो थोड़ा हार्ड होता। गियो अकाजा से बहुत ब्रेवली फाइट करेगा, बट वो रेंगोकू जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से वो अकाजा को अकेले 1v1 में नहीं हरा सकता। वो सर्वाइव तभी कर सकता है अगर वो फाइट से पीछे हट जाए, एंड अगर उसने अकाजा से मरते दम तक फाइट भी की तब भी तांजीरो एंड ऑल पे वो इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी जैसी रेंगोकू से मिली थी। नंबर 2, टेंजेंट उजुई। अब बात करते हैं साउंड हाशिरा टेंजेंट की। हमें पता है टेंजेंट ने मेन स्टोरी में अपर मून 6 से बहुत ब्रेवली फाइट की थी एंड ग्यूतारो को हराया भी था। उसकी स्पीड एंड फ्लैशी मूव से वो ट्रेन में सबको आसानी से बचा सकता है एंड एनमू को भी आराम से हैंडल कर सकता है एंड उसे हरा सकता है उसके साउंड एनालिसिस से। लेकिन अकाजा से फाइट थोड़ी ट्रिकी हो सकती है। उसके फास्ट मूव से वो अकाजा को मे भी सुबह तक रोक सकता है, लेकिन एक गलती उसे बहुत भारी पड़ सकती है। टेंजेंट रेंगोकू जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसके मूवमेंट उससे एक एडवांटेज दे सकते हैं। अकाजा से फाइट के दौरान वो हेवीली इंजर्ड भी हो सकता है एंड हाई चांसेस है उसके मरने के, लेकिन टेंजेंट की मौत इतनी इमोशनल मोटिवेशन नहीं देती। नंबर 3, ओबनाई इग्रू। नंबर 3 पे ओबनाई, जो कि सरपेंट हाशिरा है। ये एक स्किल्ड हाशिरा है एंड इसके अटैक्स भी बहुत प्रिसाइज है, लेकिन ओबनाई लोगों को प्रोटेक्ट करने में अच्छा नहीं है। अगर मुगन ट्रेन में ओबनाई होता तो शायद काफी लोग मारे जाते एंड हेवीली इंजर्ड भी होते। ये एनमू को इजीली मार तो सकता है बट उतना फास्ट नहीं, एंड अकाजा के सामने ओबनाई का कोई चांस ही नहीं बनता सरवाइव करने का। अकाजा के मूवमेंट्स बहुत फास्ट हैं एंड वो ओबनाई से स्ट्रॉन्ग भी है, तो फाइनली ओबनाई इस फाइट में मारा जाता, पर उसकी मौत उतनी इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करती। नंबर 4, शिनोबु कोचो। अब आती है बारी शिनोबु की। ये डीमंस के नेक नहीं काट सकती एंड इसको पॉइजन पे रिलाई करना पड़ता है। एनमू के जाइंट बॉडी के अगेंस्ट शिनोबु का पॉइजन यूजलेस होता एंड एनमू को ये बहुत मुश्किल से हरा पाती। एंड जब अकाजा आता, वैसे तो शिनोबु अकाजा के सामने टिक ही नहीं पाती बिकॉज ऑफ हर वीकनेस, लेकिन अकाजा वुमेन से फाइट नहीं करता है, ना ही उन्हें हार्म करता है, जिससे वो शिनोबु से फाइट करने से मना कर देता एंड बाकी डीमन स्लेयर पे फोकस करता, एंड शायद वो बाकी डीमन स्लेयर को अकाजा से ना बचा पाए। लेकिन इन द एंड शिनोबु मुगन ट्रेन आर्क सर्वाइव कर लेती, लेकिन बाकी सब मारे जाते। नंबर 5, म्यूचिरो तोकितो। नंबर 5 पे है मिस्ट हाशिरा म्यूचिरो। ये बंदा बहुत फास्ट है एंड बहुत टैलेंटेड भी, एंड एनमू से फाइट के दौरान वो उसे आराम से मार देता। लेकिन इस पॉइंट पे इस टाइमलाइन में म्यूचिरो ने अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक नहीं करा था एंड वो अपने फुल पोटेंशियल में भी नहीं था, जिसके वजह से वो बहुत वीक है अकाजा से फाइट करने के लिए, एंड अकाजा उसे इजीली हरा सकता है। म्यूचिरो अपनी स्पीड से वो फाइट से एस्केप कर सकता है एंड सर्वाइव कर सकता है, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं करा तो अकाजा उसे 5 मिनट से पहले ही हरा देगा एंड उसका सैक्रिफाइस तांजीरो को उतना इंस्पायर भी नहीं करेगा। नंबर 6, गियोमे हिमेजिमा। अब बात करते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा गियोमे की। ये बंदा ब्लाइंड होके भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है एंड इसका यूनिक वेपन एंड इसका फाइटिंग स्टाइल देख के अच्छे डीमंस भी कांप जाते हैं। एनमू से फाइट इसके लिए 2 मिनट का काम होगा एंड वो इसे एक नॉर्मल डीमन की तरह मार सकता है, लेकिन अकाजा से फाइट करना गियोमे के लिए भी आसान नहीं होगा। वो नो डाउट अकाजा से स्ट्रॉन्ग है एंड वो लास्ट तक सर्वाइव भी कर लेगा एंड हो सकता है वो अकाजा को पीछे हटने पर मजबूर भी कर दे, लेकिन गियोमे के आने से स्टोरी में इमोशनल मोटिवेशन खत्म हो जाता एंड तांजीरो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता। नंबर 7, मित्सुरी कानरोजी। मित्सुरी कानरोजी, जो कि लव हाशिरा के नाम से जानी जाती है, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल है, बट काफी सारे पैसेंजर्स को बचाना इसके लिए भी कोई इजी टास्क नहीं है। बात करें एनमू की तो उसे मित्सुरी आराम से मार सकती है, इवन नॉट इन हर प्राइम, एंड ये एंड तक सर्वाइव भी कर लेगी बिकॉज सेम है शिनोबु। अकाजा इस पे भी अटैक नहीं करेगा एंड अनहार्म्ड छोड़ देगा एंड स्टोरी में से इमोशनल पार्ट हट जाएगा। नंबर 8, सानेमी शिनाजुगावा। अब लिस्ट को एंड करते हैं विद विंड हाशिरा सानेमी से। ये एक अग्रेसिव एंड पावरफुल हाशिरा है एंड ये एनमू का फ्लैश कुछ सेकंड्स में ही हटा देगा। एनमू से फाइट इसके लिए बहुत इजी होगी, लेकिन बात करें अकाजा से फाइट की तो इसका मारीची ब्लड अकाजा के लिए एक पावरफुल नशे जैसा होगा, जिससे अकाजा और भी अग्रेसिवली फाइट करेगा, बट सानेमी भी कम नहीं है। वो अकाजा को आराम से सुबह तक रोक सकता है एंड पॉसिबली सर्वाइव भी कर लेता एट द एंड, लेकिन सेम इसकी वजह से भी इमोशनल इंस्पिरेशन स्टोरी से हट जाती। एट द एंड रेंगोकू एक बेस्ट चॉइस था फॉर द स्टोरी एंड फॉर द इमोशनल इंस्पिरेशन। उसकी फ्लेम ब्रीदिंग इतनी पावरफुल थी जिससे वो सबको बचा पाया एंड वो अकाजा से भी बहुत ब्रेवली लड़ा। तो अब मेरा सवाल ये है कि तुम्हें क्या लगता है, कोई हाशिरा है जो अकाजा को हरा सकता है एंड मैंने उसे गलत बताया है? तो अभी कमेंट करके बताओ।
एंड मेरी अदर वीडियोस चेकआउट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन बाय।